इंडिया अलायंस में आज एक ही फैसला हुआ और उसका भी ऐलान नहीं किया गया। यह इंडिया अलायंस की 5वीं मीटिंग थी। हर बार मीटिंग्स होती हैं, 1.5-2 घंटे तक चलती है, लेकिन ना सीट का ऐलान होता है और ना ही कन्वीनर का। आज इंडिया अलायंस की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। खरगे को गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन किसी ने भी बाहर निकलकर इसका ऐलान नहीं किया। क्या खरगे का खेल राहुल खराब कर रहे हैं, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार का खेल ममता और केजरीवाल कर रहे हैं? अगर खरगे पीएम कैंडिडेट बन जाते हैं तो क्या होगा? क्या मोदी के सामने एक दलित चेहरा उतारने से गठबंधन का नैरेटिव सेट हो जाएगा? लेकिन नया नैरेटिव गढ़ने का जो खेल सुबह शुरू हुआ, रात होते होते कहां जाकर अटक गया, इस रिपोर्ट में जानिए। क्या खरगे ने इंडिया अलायंस के सारे पीएम कंटेंडर्स को शांत कर दिया है? अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। क्या इंडिया अलायंस में अब खरगे ही होंगे फाइनल अथॉरिटी? क्या राहुल, ममता, केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब पीछे रह गए और इंडिया अलायंस का चेहरा बन गए मल्लिकार्जुन खरगे? क्या 2024 की बैटल के चेहरे फिक्स हो गए? 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस खरगे। इंडिया अलायंस ने मल्लिकार्जुन खरगे को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बनाकर इंडिया अलायंस इशारा दे रहा है कि 2024 की लड़ाई को वो किस दिशा में ले जाना चाहता है। अब तक एंटी मोदी मोर्चा लोगों के सामने अपना एजेंडा रख नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसने मोदी के ओबीसी चेहरे के सामने दलित चेहरा लाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। राम मंदिर के इशू पर बीजेपी पहले ही इंडिया अलायंस से लीड ले चुकी है। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से पूरे देश में मोदी को सपोर्ट मिल रहा है, उसने इंडिया अलायंस को 24 की लड़ाई में पीछे धकेल दिया है। खरगे को आगे करके इंडिया अलायंस जिस बिग पिक्चर की तरफ टारगेट कर रहा है, उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। टारगेट 1 17% दलित वोट, टारगेट 2 दक्षिण भारत की 130 सीटें, टारगेट 3 कर्नाटक में बीजेपी को चोट, टारगेट 4 खरगे के नाम पर सबकी सहमति। एंटी मोदी मोर्चे की पिछली बैठक में ही ममता बनर्जी और केजरीवाल ने अलायंस के पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खरगे का नाम आगे किया गया था। दलील ये दी गई थी कि देश में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। खरगे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खरगे जी को होना चाहिए। खरगे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज हैं आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज हैं? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ खरगे के चेहरे पर दलित वोट इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एक वक्त था जब दलित वोट कांग्रेस के साथ इंटैक्ट था, लेकिन 2014 से यह ट्रेंड बदल गया। अब दलित वर्ग को मोदी पर भरोसा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 27% दलित वोट मिला था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 12%। लेकिन 2014 के चुनाव में दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। 2014 में कांग्रेस को 19% दलित वोट मिले, जबकि बीजेपी का नंबर बढ़कर 24% हो गया।
मोदी पर दलितों का ये भरोसा 2019 में और बढ़ गया। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20% दलित वोट मिला, जबकि बीजेपी को पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा दलित वोट मिले। 2019 चुनाव में बीजेपी को देश के 34% दलितों का साथ मिला। मैं कभी शेड्यूल कास्ट हूँ, इसीलिए मुझे कोई पद दो, मैंने नहीं कहा। लेकिन एक बड़ी आबादी है। मेरे को स्टेट में भी मेरे को 2-3 बार चांस था, मैं उस जात पे नहीं लड़ा। मैं लड़ता हूँ सबके लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी के भी। जब इनजस्टिस होती है तो हर कम्युनिटी के लड़ना हमारा फर्ज है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दलित वोट एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को मिलता था, वहां भी दलित वोटर्स ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। मोदी की दलित समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं का असर इतना है कि दलित वोट को बीजेपी से तोड़ना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ऐसे में दलित प्रधानमंत्री वाला दांव कितना काम करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं। इसमें से फिलहाल बीजेपी के पास 46 सीटें हैं। खरगे को अध्यक्ष बनाकर इंडिया अलायंस साउथ की सीटें सिक्योर करने की कोशिश में है। खरगे कर्नाटक से आते हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 सीटें हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ज्यादा मजबूत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है, तो तेलंगाना में भी बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। नरसिम्हा राव के अलावा अब तक दक्षिण भारत से कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना है। खरगे अगर पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो इसका मैसेज पूरे दक्षिण भारत में जाएगा। खरगे को चेहरा बनाने के पीछे मंशा कर्नाटक सिक्योर करने की भी हो सकती है। खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली थी। एंटी मोदी मोर्चा नहीं चाहता कि इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तरह बीजेपी को जबरदस्त जीत मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक की 28 सीटों में 27 पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 25 सीटें उसने जीती थीं। निर्दलीय जीती सुमलता भी एनडीए का ही हिस्सा हैं, यानी इस वक्त कर्नाटक की 26 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी जेडीएस ने भी 1 सीट जीती थी और अब वो भी एनडीए का हिस्सा है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस का मजबूत चेहरा रहे हैं। 5 दशक से लंबा उनका राजनीतिक करियर है। इसमें ज्यादातर वक्त उन्होंने कर्नाटक में बिताया है। मल्लिकार्जुन खरगे 8 बार लगातार कर्नाटक असेंबली में विधायक चुने गए। कर्नाटक सरकार में कई बार मंत्री रहे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2 बार गुलबर्गा के सांसद रहे। मेरे 53 साल हो गए मुझे। मैं हर जगह पे थोड़ा कुछ काम किया हूँ। एक स्टेट में जब था, मैं 8-9 साल अपोजिशन लीडर था, मैं मिनिस्टर था, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था। हर पहलुओं पे मैं विचार करने की मुझे थोड़ी सी शक्ति निसर्ग ने दिया, जैसा सबको देता है। अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में मल्लिकार्जुन खरगे 2019 से पहले एक भी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 की मोदी लहर में खरगे भी नहीं बच पाए और गुलबर्गा से चुनाव हार गए। खुद खरगे ने कहा कि मोदी के प्रचार की वजह से वो चुनाव हारे। जिन मल्लिकार्जुन खरगे के कंधों पर इंडिया अलायंस और कांग्रेस को कर्नाटक में चुनाव जीतने का भरोसा है, वो खुद मोदी की वजह से चुनाव हारे थे। अब ऐसे में वो कर्नाटक में अलायंस को कितनी सीटें दिला पाएंगे, इसमें भी शक है। इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष बनाया है। उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि उनके नाम पर किसी पार्टी को एतराज नहीं है। नीतीश कुमार ने अलायंस की मीटिंग में साफ साफ कहा कि अध्यक्ष पद कांग्रेस को मिलना चाहिए। इससे पहले ममता केजरीवाल ने खरगे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस वक्त जेडीयू के ही एक विधायक ने पूछ लिया कि कौन खरगे वर्गे। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहाँ से उठा के ले आते खरगे? और मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, खरगे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है।
अब खरगे का नाम आगे करके इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। गठबंधन में शामिल कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने। इसलिए जब ममता केजरीवाल ने खरगे का नाम प्रपोज किया था तो उन्होंने खुद ही इससे इनकार कर दिया। दरअसल पीएम उम्मीदवार बनकर खरगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो पहले से कहते रहे हैं कि पहले चुनाव जीतो फिर पीएम की बात करो। प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। इंडिया अलायंस के इस दांव से कांग्रेस के पोस्टर में दो चेहरे हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी, जिन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस तीसरी बार लॉन्च करने की कोशिश में है। इस यात्रा को लेकर जबरदस्त प्रचार भी किया जा रहा है। पूरी पार्टी इसको कामयाब बनाने में लगी है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खरगे हैं, जो खुद ही राहुल गांधी का नाम आगे कर रहे हैं। खरगे गांधी परिवार के करीबी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी उन्हें गांधी परिवार के आशीर्वाद से मिली है। इसीलिए जब भी पीएम उम्मीदवारी के लिए उनका नाम उछलता है तो वो इससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस पीएम उम्मीदवार के लिए खरगे का नाम आगे कर रहा है तो खरगे राहुल का, यानी अब कंफ्यूजन कांग्रेस में भी है और इंडिया अलायंस में भी। चेहरे के इस कंफ्यूजन में इंडिया अलायंस मोदी के सामने कैसे टिकेगा, ये एक बड़ा सवाल है।